कमिटमेंट हो और जो जो आगे से यहाँ पे सो ऑन द बिहाफ ऑफ डिविजनल लेवल टास्क मेंबर टीम की एक है यासिर सर जो एंड वी बाकी जब हम सक्सेसफुल हुआ हमने हमारा जो सेंटर खोला है वो अहमदपुरा में, हमने कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा में, मिसाल मुंबई से पहले 2016 में हमने पेंच धारावी को लॉन्च किया। आपके पेरेंट्स बहन को बोलते हैं भाई आया स्कूल में जब हम एजुकेशन के लिए आते हैं इट इज नॉट मैरिंग क्या हियर फॉर 3 days मास्टर्स ऑफ आर्ट बहुत ही उनका पहली बार जम्मू में आना। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हमेशा एक कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे स्कूल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये वैसी ही एक कोशिश है जिसमें हमारे पास ये आर्टिस्ट हैं रूबल नेगी जी, ये काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, मुंबई से हैं। तो इन्होंने अप्रोच किया था, हमारे एक इनिशिएटिव है बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का PCI पब्लिक कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव, जिसके तहत लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट को किसी भी तरह का जो अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मटेरियल एस्पेक्ट हो, जैसे हमारे पास अभी लोग हैं, कुछ NGOs हैं, किसी ने आके एक लाइब्रेरी गिफ्ट की है, ठीक, किसी ने क्लासरूम एक एक्स्ट्रा बनवा दिया है, कुछ आके कंप्यूटर्स गिफ्ट कर रहे हैं, बुक्स गिफ्ट कर रहे हैं, जो भी जिससे हो पाता है। और हमारी भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह बेसिकली आप जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये नींव होती है किसी भी नेशन की या किसी भी स्टेट की, कहें आप यूनियन टेरिटरी, जिस तरह भी आप कहना चाहें, सोसाइटी की बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही डेवलप होता है। तो हमारी भी डायरेक्टरेट की लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे हमेशा एक कोशिश रहती है कि किसी भी तरह जो है ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जाए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया जाए। तो इसी के तहत इन्होंने हमें अप्रोच किया था और ये अब हमारे कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट करेंगे, ठीक। उनमें बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एजुकेट थ्रू आर्ट, एम्पावर थ्रू आर्ट। तो स्टूडेंट्स को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं थ्रू आर्ट। तो वही इनिशिएटिव वो हमारे स्कूल्स में लेके आएंगे और हमारी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जिनमें आर्ट वर्क के थ्रू वो इसको फेस लिफ्ट करेंगे, इम्प्रूव कर, ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही जो हमारे बच्चे हैं उन्हें आर्ट के फील्ड से ये रिलेट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका जो ये अवेयरनेस कैंप वगैरह इसके बारे में। तो आज हम जम्मू में हैं, गांधीनगर में, फॉर द लॉन्च ऑफ मिसाल इंडिया जम्मू। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज जम्मू को हमने मिसाल इंडिया टीम का, परिवार का एक हिस्सा बनाया है। मेन एम ऑफ मिसाल इंडिया इज़ टू कनेक्ट टू पीपल थ्रू आर्ट, एजुकेट पीपल थ्रू आर्ट, जो हमारी रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन है उसका एम भी है। और हमारा पहला कदम होता है ब्यूटिफिकेशन की तरफ, जो हम आर्ट के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक लोगों की जो झिझक है, जो एक बैरियर है, वो टूट जाता है, क्योंकि रंग सबको पसंद है। और हम ब्यूटिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। वाइल वी आर ब्यूटिफाइंग वी डू डिफरेंट वर्कशॉप्स, वी टॉक अबाउट हाइजीन, सैनिटेशन, क्लिनलीनेस, लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, waste management, quality education for children and employment generation for youth and women. Followed by जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ता है, 1-2 महीने में इनिशिएटिव अलग अलग हिस्सों में जम्मू के पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे बालवाड़ी शुरू करेंगे जिसमें हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस देंगे। यहाँ पे स्किल सेंटर्स शुरू होंगे जिसमें महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, ड्रॉप आउट्स भी हैं, वो आके हमारे साथ सीख सकती हैं और काम कर सकती हैं। और जो युवा हैं जो सीखना चाहते हैं, अगेन क्राइटेरिया सेम ही है, भले उन्होंने पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट है या पढ़े लिखे हैं, वो भी हमारे साथ आके स्किलिंग सीख सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो हमारा मेन फोकस रहता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का एम है। और मिसाल जम्मू जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे क्लिनलीनेस, हाइजीन, हेल्थ इश्यूज़ हैं। क्लिनलीनेस से ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी जुड़े हुए हैं, तो हम मेडिकल कैंप के थ्रू उसको भी एड्रेस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके अभी हमें पिछले 1 महीने में, दिवाली के बाद से ही इनफैक्ट, बहुत सारे ईमेल्स, हमारी जो जम्मू में टीम काम कर रही है उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया है, जैसे बिछना
और भी बहुत सारे एरियाज़ के नाम मुझे याद नहीं है। हाँ जी आरसपुरा। सो वो साइड के भी हमें जो है एरियाज़ है जिनके जो हेड्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया कि मैम कैन वी डू समथिंग हियर। इनफैक्ट मेरी टीम ने बीच में जाके एक महिलाओं की वर्कशॉप भी की थी और मुझे वीडियो भेजी थी जिसमें बहुत यंग लड़कियों ने आगे आके कहा कि हमें फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है मैम, हमें उसकी ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, हमें बुटीक खोलनी है, क्या आप हमें उसमें हेल्प कर सकते हैं, हम आपके फाउंडेशन के साथ सेंटर में आके सीखना चाहते हैं। तो वो जो लड़कियों का जोश मैंने जम्मू में देखा है एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट गेट्स अस बैक कि हम आके यहाँ पे काम करें। और ये जो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ से मिसाल जम्मू का लॉन्च हुआ है और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट के जो मिसेस अनुराधा हैं उनकी वजह से भी हमने इस स्कूल को चुना है। इनफैक्ट बहुत समय पहले मैं जब ये स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी तो मैंने ये स्कूल को देखा था एंड देन व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद हर थ्रू अ कॉमन फ्रेंड तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से मिसाल जम्मू का लॉन्च करते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड टू हर ऑल्सो। स्वच्छ भारत का एक मिशन मोदी जी ने उठाया है जी, उसके बारे में आपका? जी मैं कहूँगी कि 10 सालों से हम स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि स्लम्स में काम करने का मतलब है कि आप क्लीनलीनेस और स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपना फाउंडेशन मुंबई से शुरू किया है तो स्वच्छता के ऊपर तो हमने डे 1 से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है एंड थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान करके इसको पूरे देश भर में पहुंचा दिया लोगों को और लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि ये जो बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है ये हमें नहीं थी लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के बाद हमें इसके बारे में पता चलना शुरू हो गया। सो आई थिंक स्वच्छ भारत वाज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव विच वाज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसमें लोग आगे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड व्हाई नॉट।